क्या आप जानते हैं दो प्याजा को दो प्याजा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो प्याज पड़ते हैं। नहीं भाई, दो प्याज नहीं पड़ते, दो तरीके से प्याज पड़ते हैं, एक चॉप और दूसरा स्लाइस्ड। और वैसे इस दो प्याजा नाम की डिश की शुरुआत तो हुई थी मटन के साथ, लेकिन मेरा यकीन मानिए आज चिकन के साथ, कटहल के साथ, यहाँ तक भिंडी के साथ भी बनता है दो प्याजा। और ये जो कटहल दो प्याजा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये किसी भी मटन की रेसिपी को करारी टक्कर दे सकता है। तो आज एक लाजवाब कटहल दो प्याजा की रेसिपी आपको बनाना सिखाने जा रही हूँ, परफेक्ट रेसिपी, ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो आज सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगी कि कटहल को सिलेक्ट कैसे किया जाए, उसके बाद इस कटहल को काटने का तरीका क्या है, फिर इसे स्टीम करेंगे ताकि इसकी चिपचिपाहट खत्म हो जाए, और फिर फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ा क्रिस्प हो जाए, और फिर इसका बनाएंगे दो प्याजा मसाला, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया प्याज पड़ेगा दो तरीके से, एक फाइनली चॉप्ड और एक स्लाइस्ड। क्यों, इसका रीज़न भी आगे चल के आपको बताऊंगी। वैसे अगर आप कटहल की कोई और रेसिपी देखना चाहते हो या दो प्याजा की कोई और रेसिपी देखना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए, फिर हम शुरू करते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं कटहल दो प्याजा, और इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कटहल कैसा लिया जाए। अब देखिए, कटहल हमें ऐसा चाहिए होगा जिसके कांटे आप देख रहे हैं ऐसे, ये ऐसे उठे हुए होंगे। अब अगर कटहल के कांटे बड़े होंगे तो इसका ये कोआ जो है ना, ये भी बड़ा होगा, कांटे छोटे होंगे तो कोआ भी छोटा होगा। और नोट कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको डालना है कटहल का अचार, तब तो आपको चाहिए वो बड़े कोए वाला कटहल, और अगर सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए ये इस तरीके से छोटा कोए का जो कटहल होता है ना, ये बेस्ट रहता है। कटहल को काटने के लिए नोट कर लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो ये कहती है कि कटहल को काटने से पहले अपने हाथों पर और अपने चाकू दोनों पर लगाइए थोड़ा सा सरसों का तेल, ताकि ये आपके हाथ पे और चाकू पर चिपके नहीं। अब इस कटहल के पीछे लगाते हैं हम ऐसे कट्स। ऐसे कट्स लगा लेने के बाद ना हम इसको स्लाइसेस में कट कर लेंगे। अब देखिए, ना कटहल मेरे हाथ पे चिपक रहा है और ना ही मेरे चाकू पे। वैसे आजकल ये जो सब्जी वाले लोग भी आपको कटहल काट करके दे देते हैं, तो आप चाहें तो उनसे भी कटवा सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटी कटली घर में लेके आ रहे हैं तो उसके काटने का तरीका यही रहेगा। हल्का सा तेल मैंने फिर से लगा लिया है। अब ये जो वेजेस कट किए हैं इनको आप इजीली स्लाइस कर सकते हैं। बस ऐसे ऐसे पकड़िए और इस तरीके से स्लाइस कर लीजिए। देख रहे हैं कितनी आसानी से ये छील जाएगा। ध्यान इस बात का रखिएगा कि ये जो हरा पोर्शन है ना, ये पूरा हट जाए। अब इसे आप डिजायर्ड साइज के पीसेस में कट कर लीजिए, जैसे कि मैं कट करने जा रही हूँ इसे 2 इंचेस के पीसेस में। तो इतना बड़ा साइज जो है ना, डबल कुकिंग जो हम करेंगे, यानी कि पहले स्टीमिंग और उसके बाद उसकी फ्राइंग है ना, तो उसमें वो टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, थोड़ी अपनी शेप को रिटेन कर लेगा। अब कटहल को लेके एक और छोटी सी टिप, बस हाथ में लगाइए थोड़ा सा तेल और अपने हाथ को कपड़े से पोंछ लीजिए। देख लीजिए आपके हाथ भी कितनी जल्दी साफ हो जाएंगे। अब इसे अच्छे से पहले हम धो लेते हैं। अब अपने प्रेशर कुकर में लीजिए 1 कप पानी और इस कटहल को केवल 1 सीटी आने तक आप पका लीजिए। तो जब तक हमारा कटहल पकता है, यानी कि 1 सीटी आती है, तब तक हम इस प्याज को भी कट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, प्याज आज हम 2 तरीके से काट करके अपने कटहल में डालेंगे। एक तो होगा स्लाइस्ड अनियन और दूसरा होगा फाइनली चॉप्ड अनियन। तो ये 2 अलग अलग तरीके से प्याज डालने की क्या जरूरत है? देखिए, पहले तो हम ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड अनियंस। उससे क्या होगा, अनियन को हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, यानी कि वो अनियन जो है वो बढ़िया से कैरमलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो देगा एक भुने हुए प्याज का बढ़िया सा टेस्ट। और उसके बाद जब मसाला पूरा पक जाएगा, हम कटहल ऐड करेंगे,
तब कटहल के साथ ऐड करेंगे ये स्लाइस्ड अनियन भी। अब ये स्लाइस्ड अनियन क्या करेंगे, ये स्लाइस्ड अनियंस जो हैं वो हमारे कटहल दो प्याज़ा को देंगे एक हल्की सी मिठास, प्याज की मिठास, और इसी के साथ साथ ग्रेवी को भी थिकन करने का काम करेंगे, है ना। तो इसीलिए पड़ते हैं दो अलग तरीके से अनियन, एक कैरमलाइज्ड फ्लेवर, एक ब्राउनिंग और उसी के साथ साथ वो भुने हुए टेस्ट के लिए, और दूसरा प्याज की हल्की सी मिठास के लिए। अच्छा, अब मैंने लिया है 1 किलो कटहल, जिसके लिए मैंने लिए हैं 4 बड़े प्याज, जिनमें से 2 को तो कर लिया है फाइन स्लाइस और बाकी 2 को मैं फाइन चॉप कर लूंगी। तो ये हो गए 2 प्याजा के 2 अलग अलग प्याज रेडी। इसी के साथ साथ ये 3 बड़ी बड़ी लहसुन की कलियां हैं मेरे पास, इनको भी मैं स्लाइस कर लूंगी। तो मेरे पास है यहाँ पर ये 4 हरी मिर्च, जिनको मैं चॉप नहीं करूंगी, बस केवल स्लिट करके रख लूंगी। 2 बढ़िया बढ़िया लाल टमाटर, इनको भी मैं स्लाइस करके रख लूंगी। अच्छा, बहुत लोग 2 प्याज़ा में टमाटर नहीं डालते हैं, थोड़ी दही डाल देते हैं। बहुत लोग टमाटर, दही ये सब कुछ नहीं डालते, एंड में थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर देते हैं वो खटास के लिए। मैं इसमें थोड़ा सा टमाटर ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि टमाटर का जो फ्लेवर है ना, इसकी जो फ्रेशनेस है, वो कटहल की सब्ज़ी को बहुत बढ़िया से कॉम्प्लीमेंट करती है, इसलिए। चलिए, कटहल पे भी आ गई सीटी। जब प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो ये सारा का सारा जो कटहल है ना, इसको हम ड्रेन आउट कर लेंगे। अब देखिए, क्योंकि मैंने इसे केवल 1 सीटी दी थी ना, तो मेरे जो कटहल के पीसेस हैं वो अच्छे से स्टीम हो गए हैं, लेकिन ये टूटे नहीं हैं, डिसइंटीग्रेट नहीं हुए हैं। इसके लिए तेज आंच पर इसको 1 सीटी पे ले आइएगा। अब टू एंश्योर कि हमारे कटहल जो हैं वो थोड़े क्रिस्प बने रहें, हम क्या करेंगे, इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और यही नोट कर लीजिए आप अपनी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि अगर आप इस कटहल को एक लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे ना, तो इसका कलर और टेस्ट दोनों और बढ़िया हो जाएगा। फॉर द सिंपल रीजन, लोहा इसको अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कलर भी देता है, इसी के साथ साथ फ्लेवर भी देता है, लेकिन आपकी डिश की न्यूट्रिटिव वैल्यू को भी बढ़ाता है। कैसे? क्योंकि लोहा खाने में थोड़ा सा मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी डिश में जो आयरन कंटेंट है वो बेटर हो जाता है। इसीलिए तो बड़े बूढ़े हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाते थे। तो मैंने ले लिया यहाँ पर तकरीबन आधा कप सरसों का तेल, क्योंकि कटहल की सब्जी जो सरसों के तेल में स्वाद देगी ना, वो रिफाइंड ऑयल में कभी नहीं आएगा। अब तेल को आ जाने देंगे स्मोकिंग पॉइंट पर, यानी कि जब तक इसमें धुआं ना आ जाए ना, तब तक इसे हम गर्म कर लेंगे। फिर थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेंगे और तब इसमें ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस और प्याज। अब तेल थोड़ा ठंडा हो चुका है ना, तो अब इसमें हम अपने कटहल को फ्राई कर लेंगे। तो 2 बैचेस में मैं इसे फ्राई करूंगी। जब कटहल एक तरफ से हो जाएगा गोल्डन, तो इसे फ्लिप कर देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे से हम गोल्डन कर लेंगे। ये देखिए दोनों कटहल का डिफरेंस, एक ये स्टीम्ड है और एक ये फ्राइड है। अब फिर से एक बार तेल को अच्छे से हम गर्म हो जाने देंगे। कभी भी ठंडे तेल में इस कटहल को नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो कटहल क्रिस्प होने की जगह अपनी भाप में पकने लग जाएगा। अब बाकी का जो तेल बचा है, इसमें पहले डालेंगे हम थोड़े से गरम मसाले, 2 तेज पत्ता, फिर 2 मोटी इलायची, 7 से 8 लौंग, काली मिर्च के दाने और 2 से 3 हरी इलायची भी, और ये खड़ी लाल मिर्च। जब मसाले चटक जाएंगे ना, तब ऐड करूंगी मैं इसमें ये स्लाइस किया हुआ लहसुन, और पहले इसे भी हल्का सा गोल्डन कर लूंगी। अब इसमें ऐड करेंगे फाइन चॉप किया हुआ प्याज, और प्याज को भून लेंगे जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाता। अब देखिए, अब इसमें वो बढ़िया सा गोल्डन कलर भी आ गया है, और इसी के साथ साथ वो बढ़िया से भुने हुए प्याज की खुशबू भी आ गई है।
तो अब डालते हैं हम इसमें अपने सूखे मसाले। तो सबसे पहले तो ऐड करूँगी मैं इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, फिर 2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक भी। इन्हें स्टर कीजिए और अब इसमें ऐड कर देंगे हम 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब जिंजर गार्लिक के पेस्ट का जो मॉइस्चर है ना, वो हमारे मसालों को जलने से प्रिवेंट करेगा। तो अब ऐड करते हैं हम इसमें ये कटे हुए टमाटर, इसी के साथ साथ ये स्लिट करी हुई हरी मिर्च, तकरीबन 1/4 कप पानी, और पहले इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब बारी आती है अपना सेकेंड अनियन ऐड करने की, और इस प्याज को भी हम अपने मसाले के साथ थोड़ा सा पका लेंगे। तो जैसे मैंने कहा था, ये प्याज क्या करेगा, ये प्याज देगा हमारे मसाले को एक हल्की सी मिठास। अब इसमें ये फ्राई किया हुआ कटहल ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मसाले में केवल आधा कप पानी हम और ऐड कर देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके ढक करके पका लेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि कटहल इन सारे के सारे फ्लेवर्स को ऑब्जर्व नहीं कर लेता। कितनी बढ़िया खुशबू आ गई है। अब क्या करना है, ढक्कन हटाइए और इसे 3 से 4 मिनट के लिए बढ़िया से भून लीजिए, ताकि कटहल के जो फ्लेवर्स है ना, वो और मज़ेदार हो जाएं और लज्जतदार हो जाएं। देखिए कितना बढ़िया अब ये कटहल भून चुका है। अब क्या करेंगे, करना क्या है, गैस को करते हैं बंद और थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया इसमें मिलाते हैं। इसी के साथ साथ एक नींबू का रस भी इसमें ऐड करेंगे। अब अगर आप नींबू को काटने से पहले अपने स्लैब पर या चॉपिंग बोर्ड पे इस तरह से रोल कर लेंगे ना, निचोड़ना और आसान हो जाएगा। अरे ये तो एक टिप हो गई। अब लीजिए आप अपने कटहल दो प्याज़ा का मज़ा पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, या इवन फॉर दैट मैटर दाल चावल के साथ। जिसके साथ भी मज़ा लीजिए, मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरे ये कटहल दो प्याज़ा की रेसिपी कैसी लगी।